का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात होगी उत्तर प्रदेश के संभल की, जो इन दिनों लगातार चर्चा में है। और चर्चा इस बार हो रही है कि क्या संभल के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा 46 साल बाद ही सही, 5 दशकों बाद ही सही। उत्तर प्रदेश में इन दिनों संभल के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन ठीक उसी मस्जिद के सामने 46 साल बाद मिले एक प्राचीन मंदिर की कहानी एक अलग दास्तां सुनाती है। संभल के खग्गू सराय में एक मंदिर के कपाट वर्षों बाद खुले तो मानो वहां रहने वाले लोगों को इंसाफ की एक झलक दिखाई दी। वर्षों बाद वहां से पलायन कर गए हिंदू परिवार भी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए लौटे हैं। 1978 के भयानक दंगे के बाद बर्क मोहल्ले में रहने वाले कई हिंदू परिवारों ने घर बार छोड़ दिया था, पलायन कर गए थे। 46 साल बाद विनीत गोयल भी अपने मोहल्ले के मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। विनीत गोयल ने बताया है कि एक मौलवी की हत्या की अफवाह में 186 हिंदुओं की जान चली गई थी। इसमें उनके पिता भी थे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। विनीत गोयल के पिता उस इलाके के बड़े कारोबारी थे। उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए सभी स्टाफ और आसपास के लोगों को अपने कैंपस में जगह दी थी, लेकिन दंगाइयों ने उनके घर की दीवार तोड़कर निर्ममता से सबको जला दिया। गोयल के हाथ पैर काट दिए। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी की सियासत का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 22 दंगों में मारे गए 208 हिंदुओं की हत्या का इंसाफ संभल में आखिर कौन देगा। आज तक किसी ने कभी 2 शब्द भी श्रद्धांजलि के लिए नहीं कहे होंगे। ये संभल का सेक्युलरिज्म है, जहां आजादी के बाद 22 दंगे हुए, लेकिन किसी भी केस में दंगाइयों के खिलाफ कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी अपराधी को सजा नहीं मिली। संभल के शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे को गैर जरूरी बताया गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि शाही मस्जिद के करीब एक प्राचीन मंदिर 46 वर्षों से दीवार में क्यों ढका रहा। क्या वर्षों तक सांसद रहे बर्क परिवार के सामने हिंदू आस्था के केंद्र अतिक्रमण के भेंट चढ़ गए। सर्वे के विरोध में संभल में जमकर पत्थरबाजी और उपद्रव हुआ, 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन वोट बैंक की सियासत में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा है कि मुस्लिम वोट की रहनुमाई आखिर कौन करे, कौन नेता इसमें बने, कौन लीडर बने और किसके पास रहेगा मुस्लिम वोट। अतिक्रमण और बिजली चोरी के आरोप की जांच करने पहुंची सरकारी अधिकारी भी जो थे, जो जांच एजेंसी भी पहुंची और जो बिजली विभाग की टीम को भारी संख्या में पुलिस बलों को अपने साथ लेकर जाना पड़ा। वर्षों से बिजली की चोरी और करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान का पता सरकारों को भी था, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल भी उठता है। आज खग्गू सराय मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो सांसद बर्क को बिजली चोरी के आरोप में 1,91,00,000 रुपए का बिल भी भरने को कहा गया है। लेकिन संभल के दंगा पीड़ितों को आज भी इंसाफ की दरकार है। जिस इकोसिस्टम में एक दंगे को लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जाती है, उन बुद्धिजीवियों की नजर कभी संभल पर क्यों नहीं पड़ी, यह भी एक सवाल है और यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा का इतिहास बताया है। क्या कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा वर्ष दर वर्ष उन्होंने इसकी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा योगी जी ने। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और
184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। तो सवाल जरूर उठेगा कि आखिर जो निर्दोष हिंदू मारे गए उनके विषय में 2 शब्द भी, संवेदना के शब्द आखिर क्यों नहीं निकले। संभल निवासी विनीत गोयल ने अपने पिता की मृत्यु से जुड़ी आप बीती सुनाई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हत्या भी बहुत निर्ममता पूर्वक की गई, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए, उसके बाद ऊपर डला रेत दिया। इसके बाद भी उनको शायद कत्ल ही नहीं, उन्होंने टायर उस पे डलाकर और उस पे पेट्रोल छिड़ककर कभी लोगों को वहाँ पर डला। आपके पापा का तो साहूकारी का कुछ पैसा भी बटाव होता था, गोभी उनके भी हाथ पांव काटे थे से। हाँ, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं मिला। अब योगी जी और स्थानीय प्रशासन, डीएम हो, कप्तान साहब हो, इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि खैर मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा और मेरे पिता को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाऊँ। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका गला भर्रा गया है, आंखें नम हो गई हैं जाहिर तौर पर उस घटना को अगर याद करेंगे। और इस पूरे चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संभल से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े हुए हैं। संभल सबसे पहले रुक करेंगे। निशांत, ताज़ा अपडेट्स बताइए। आज एएसआई का सर्वे होना है, इससे पहले जो जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी अवैध निर्माण जो था उस पर भी बुलडोजर चला है। और विनीत गोयल से भी आपने बात की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास बात करने के लिए, क्या जानकारी देंगे हमको? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पीड़ितों की। लगातार जब से ये मंदिर, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा फिर से एक बार वही प्राचीन मंदिर दिखाएं जो कि जिसके खुलने के बाद से जो इस इलाके में खग्गूसराय में लोग रहते थे जिन्होंने पलायन किया, उनकी आंखें भर आती हैं जब वो इस मंदिर के पास आते हैं, दर्शन करते हैं और इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। हालांकि पूजा पाठ जब से मंदिर खुला है लगातार चल रही है और पूजा पाठ कभी यहाँ पर बंद नहीं हुए हैं और लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो चल रही है। अब बात करते हैं पीड़ितों की, जिनको एक लंबे समय से न्याय नहीं मिला है। वो पीड़ित लगातार न्याय की आस में थे, लेकिन सरकारों का जो रवैया रहा था उस रवैये ने कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो चुप हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से संभल में प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की और उसके बाद जब सच्चाइयाँ सामने आने लगी तो पीड़ितों को एक उम्मीद जगी और तमाम वो लोग कैमरे पर, ऑफ कैमरा हम लोगों से बात करने लगे कि शायद उनको जिस तरीके से यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था अब उन्हें न्याय मिलेगा। और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जिस तरीके से न्याय देने की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक लंबे समय के बाद सही कम से कम न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं।
एसएन सिंह, आपने देखा अभी किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साल दर साल 1947 से शुरू किया, 48 में, उसका हर दशक पे उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर बार बार 22 बार दंगे हुए और उसमें 200 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अब क्या उनको इंसाफ मिलेगा? निश्चित तौर पे देखें, विधानसभा में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दोषी हैं, चाहे वो दंगे के दोषी हों या किसी के जमीन को कब्जा करने के दोषी हों, बख्शे नहीं जाएंगे। निशान जी, इससे इतर एक छोटी सी चीज़ों को मैं जोड़ूंगा और वो आपके ही सवाल से जुड़ के रहेगा। पूरे देश के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो कुछ जगह पे किसी भी धर्म का व्यक्ति पलायन नहीं करता है और कुछ जगह पे हिंदू पलायन कर जाता है। इसका हर जगह यही कारण मिलेगा। कोई नहीं चाहता कि हम अपने माता पिता को छोड़ें, अपनी जमीन को छोड़ें, अपने आराध्य को छोड़ें, लेकिन जब जान पे बन आती है ना, जिसका जिक्र अभी आपने किया, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया, जब जान पे बन आती है, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खून के प्यासे हो जाते हैं हर बात पे, तो वहां से पलायन हो जाता है। और केवल संभल में नहीं, पूरे देश में ऐसा देखने को मिलेगा जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां किसी भी धर्म का पलायन नहीं होगा, लेकिन जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, खास करके उत्पात मचाने वाले मुस्लिम, तो वहां पे पलायन होगा, वहां पे हिंसा होगी, वहां पे हत्या होगी। और संभल का इतिहास तो बहुत ही खराब है। वहां तो 209 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी जान को बचाकर वहां से चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का 100 बार सर झुकाकर धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आज एक ऐसी सरकार चुनी, आज एक ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा चुना जो भरोसा देते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और जो अन्याय करेगा, जो कानून को हाथ में लिया होगा या जो लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि संभल में जो भी हुआ वो दुखद रहा। वहाँ पहले 55-45 का रेशियो था, आज़ादी के पहले 75% हिंदू थे, आज 15% हिंदू रह गए। इसी नाते रह गए कि कुछ सरकारें छूट देती थी, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो एक विशेष धर्म के लोग कुछ भी कर लें उस पर नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे, मैं डंके के चोट पर चुनौती देते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कहता हूं, जिस तरह से वो हिंदू धर्म पे चर्चा करते हैं, हिंदू साधु सन्यासियों के बारे में अपमानित बातें करते हैं, रामचरितमानस के बारे में बोलते हैं, भगवान पे बोलते हैं, आप किसी दूसरे धर्म पे अगर दिखा दीजिए, कोई भी कांग्रेस का, कोई भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति का या बोला हो, नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको जो है धर्म से नहीं मतलब है, उनको शांति से नहीं मतलब, उनको वोट से मतलब है। मेरा वोट देने वाला कुछ भी कर ले, वोट के बदले छूट, वोट के बदले लूट, वोट के बदले हत्या, वोट के बदले अपहरण, यही तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा, यही तो और सरकारों का चरित्र रहा। नहीं तो कौन चाहता है कि अपना घर छोड़ के चले जाए, अपने पिता और अपने परम पिता को छोड़ के चले जाए। ठीक है, तारिक खान, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम्स को एक टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है संभल में, लेकिन 22 बार दंगे हुए, बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा हिंदू उसमें मारे गए, उनके बारे में एक शब्द क्यों नहीं? नहीं, अगर जाने तो पूरे देश के लोगों की जरूरी है, उनकी जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है कि उनकी जानों को रक्षा की जाए। अब उसमें बंटवारा, मौतों का बंटवारा आप लोग करिए, हिंदू बनाइए, उसको मुसलमान बनाइए, वो बात अलग की है, कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 78 और 47 से दंगे जुड़ा है और 2 शब्द कोई नहीं बोला। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने शब्द बोले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने शब्द बोले, मैं जानना चाहता हूँ। 78 में अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे खासे भारत के नेता थे, भारतीय जनसंघ भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट दिखाइए, लाल कृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट दिखाइए। आज आप राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए और उसमें सभी धर्म, सभी जाति के, अब उसको गिनाना जो कि ठीक है, उस समय नहीं बोले तो आज आप समर्थन में खड़े हैं कि कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए? सर, आपने आराम से बोलने दिया बीजेपी के प्रवक्ता को। नहीं, मैंने बस सवाल पूछा, एक सवाल पूछा है। मैं एकदम इस चीज के साथ हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि उनको इंसाफ दिलाएं, मगर अटल जी कहां थे? क्या स्पेस में रह रहे थे उस वक्त? अटल जी नहीं भारत में ही थे, आडवाणी जी भी भारत में ही थे। मुझे वो पत्रिका में दिखाइए, क्योंकि पत्रिका तो 47 से मिल जाती है। और मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन हाँ बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर उनके, देखिए, हत्या और इतने लोगों की हत्या हुई, उनके इंसाफ के लिए अगर योगी सरकार आगे बढ़ रही है, कोई एतराज नहीं, कोई उस पर रोक है क्या? मंदिर मिला,
मंदिर के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम उसमें ताला लगा के गए थे और दीवार को उठा कर गए थे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? ठीक है। अब एक काम और कर लीजिए, बहुत समय दिया आपने बीजेपी प्रवक्ता को। अच्छा तारिक साहब सुनिए सुनिए सुनिए, आप बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सर सर उनकी लास्ट लाइन कंप्लीट, उनकी लास्ट लाइन कंप्लीट हो जाए। ये अरे उनकी लास्ट लाइन कंप्लीट हो जाए। कानूनी बात उनको बता। अरे हम मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। अपने समय में पूछिए सर मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो बात दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, वो गलत है। एक दूसरे पर मत बोलिए भाई। आप गलत तर्क दे रहे हैं। ठीक है विनोद जी, सर मेरा एक सवाल ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। अरे तो हम आपका लेक्चर सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए, एक सवाल आपको बता दीजिए ना। एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ तारिक साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल एंकर का अधिकार है समय देना, आप एंकर नहीं है, एंकर मत बनिए। ठीक है एक मिनट सभी लोग शांत हो जाइए। सुनिए सभी लोग शांत हो जाइए। विनोद जी आपके पास कोई सवाल है? आप एक लाइन में सवाल पूछिए। बस मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का होता है। आप आडवाणी जी को ढूंढ रहे हैं, वाजपेयी जी को ढूंढ रहे हैं, आप ये सीधे सवाल जो पर आए ठीक है जवाब दे दीजिए। अभी तक सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी संभल के दंगा पीड़ितों की पैरवी की? हाँ ठीक है, चलिए जवाब गवाही कभी वहां सामने आया? भारत में आप जब कह रहे थे कि उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किए, एक दंगा गुजरात का अब तक वो कहानी बन रही है। एक दंगा गुजरात को वो पूरे देश अब जवाब जल्दी से जवाब दीजिए। संभल के 22 दंगे की याद किसी को नहीं है। ठीक है विनोद जी आपके पास आएंगे, आपने सवाल पूछ लिया, अब सवाल पूछ लिया, बताइए अब जवाब। अरे जवाब दीजिए, इधर उधर चीख। ओफो तारिक जी जवाब दीजिए, तारिक जी जवाब दीजिए, शांत हो जाइए और जवाब दीजिए। पूरा भाषण इन्होंने दे दिया, एक लाइन आपने कहा था बोलने को। अब सुनिए, कल्याण सिंह कब मुख्यमंत्री बने थे? 90 के बाद। राजनाथ सिंह बने, इनकी कई बार सरकारें आई, आपने कमेटी बैठा ली, अगर बैठा ली, दिखाओ दस्तावेज। ठीक है अब जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अब आपका जवाब आ गया, उनका सवाल आ गया, उनका जवाब आ गया। एसएन सिंह जवाब दीजिए। एसएन सिंह सवाल पूछे तारिक जी। हमने अपने मित्र से, तारिक भाई से 2 चीजें पूछी। हमने कहा पूरे भारत में, केवल संभल की चर्चा नहीं किया, पूरे भारत में जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा है वहीं से लोग प्लान क्यों करते हैं? इन्होंने एक सवाल पूछा, उसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन ये इस बात का जवाब देंगे कि वहीं से प्लान क्यों करते हैं। इन्होंने कहा कि क्या आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वाजपेयी जी और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, जो 90 में घटना हुई ना, जो 800 लाउड स्पीकर लगाकर कहा गया कि हिंदू कश्मीर छोड़ दीजिए, उसके बाद लाल चौक पर जाकर धरना प्रदर्शन करने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किए। भारत का आवाज बनने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी के लोग किए। और आपसे सवाल पूछता हूं, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, राम भक्तों पर हम गोली नहीं चलाते, लेकिन मुसलमानों को खुश करने का इससे बेहतर तरीका नहीं था। इस नाते आप गोली चला देने का कार्य आप अपने नहीं बताते। मैंने आपको चुनौती देते कहा, पूरे समाजवादी पार्टी के किसी एक व्यक्ति का बयान बता दीजिए, जिस तरह साधु सन्यासियों को चिरंजीवी अखिलेश जी कहते हैं, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। एक कोई बयान दिखा दीजिए दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे मजहब के बारे में, एक सिंगल बयान दिखा दीजिए। यही दर्शाता है, यही बताता है कि आप भारत के साथ नहीं खड़े हैं, सबके साथ नहीं खड़े, सिर्फ मुसलमान के साथ खड़े। आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, आडवाणी जी का जिक्र किया, मैं जवाब दे दिया, लेकिन आपसे दोनों सवाल पूछता हूं कि क्यों जहां पे भौगोलिक स्थिति, जहां पे जनसंख्या मुस्लिम की ज्यादा होगी वहां हिंदू प्लान कर जाएंगे, जहां हिंदू की ज्यादा होगी सभी रहेंगे। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, दोनों का जवाब आप। ठीक है, उनका जवाब के पास है, विनोद मिश्रा के पास आएंगे। विनोद मिश्रा के पास आएंगे। विनोद जी आपको लगता है कि ये जो सारी बात हुई है, दरअसल इसके इर्द गिर्द जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है, और उसके अलावा जब ये आज के समय में जब न्याय देने की कोशिश की जा रही है तो इसको भी डीरेल करने की कोशिश है? नहीं, तारिक साहब को बेहतर पता है कि ये जो संभल का ये पूरा मामला है और ये मंदिर जो सामने में आया है वो सीधे एक बिजली चोरी का मामला था। आप ये सोचिए कि एक बिजली चोरी के मामले में हुई कार्रवाई के से एक मंदिर आपको मिला है सामने में। अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो मंदिर का आता पता भी नहीं रहता। अगर वो बिजली की कार्रवाई नहीं होती, उस चोरी की कार्रवाई नहीं होती, तो आज जो बर्क साहब सांसद है, जियाउर रहमान साहब बर्क, उनको ये 1.5 करोड़ का ये फाइन भी नहीं लगता। आप ये सोचिए कि एक संभल जो बर्क मोहल्ले के नाम से जाना जाता है,
उस इलाके का आप टेरर देखिए कि उस इलाके में किस सारे बिजली की जो है चोरी हो रही थी, 1 मीटर नहीं लगा हुआ था। क्या यही प्रशासन था जो 1 मीटर लगाने के लिए, अगर उस संभल में आप सोचिए योगी जी को वहां कमांडो फोर्स और पूरे तैनाती सैकड़ों फोर्स के साथ वहां एसएसपी डीएम सारे खड़े हैं 1 मीटर लगाने के लिए, उस संभल की आप कल्पना कीजिए कैसे रहा होगा। और उस संभल की कल्पना कीजिए कि कौन कोर्ट में उस पीड़ित के लिए गवाही देने गया होगा। ये स्थिति आपने पैदा किया है स्टेट विद इन स्टेट का। ये कह रहे हैं आपको ये तारिक साहब, इस सेकुलरिज्म के अलग अलग चश्मे मत पहनिए। इस देश की जो भाव है, इस देश का जो समभाव है, उसका आदर कीजिए। जो संभल में सिर्फ एक सर्वे की चर्चा हुई और पत्थरबाजी शुरू हुई, इसका जवाब कौन देगा, ये सवाल है। और एक सवाल और भी मैं जोड़ देता हूं, कांग्रेस का बयान आता है, समाजवादी पार्टी का बयान आता है, दोनों लोग कहते हैं वहां खुदाई के लिए गए थे। मतलब एक धर्म के अगर मस्जिद की खुदाई की चर्चा हो जाए तो वहां गोली चल जाएगा, पत्थर चल जाएगा, लेकिन दूसरे धर्म का वहां हनुमान जी की मूर्ति मिल जाए, उस पर एक शब्द बोले हो। ठीक है, एसएन सिंह जी रोकना चाहूंगा आपको, एसएन सिंह जी रोकना चाहूंगा। तारिक खान आप भी थोड़ा धीरज के साथ बने रहिए। बार बार निशांत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। निशांत आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई अपडेट है आपके पास निशांत? देखिए, इस समय की बड़ी खबर यह है कि डीएम संभल के मुताबिक यहां पर सर्वेक्षण कर चुकी है एएसआई की टीम। 4 सदस्यीय टीम आई थी, उसने संभल के 5 तीर्थ और 19 कूपों का जो है निरीक्षण किया था। जो 5 तीर्थ है उनके नाम है भद्र काक्षम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर, और इसके अलावा 19 कूपों का निरीक्षण किया था। दरअसल टीम ने डीएम से अपील की थी कि जब वो यहाँ पर आए तो मीडिया ना रहे, इसलिए सुबह के ही समय यहाँ पर निरीक्षण कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन के द्वारा इस बात को बताया गया है। इस मंदिर का निरीक्षण किया जा चुका है, यहाँ से टीम इसका निरीक्षण करके जा चुकी है। और आपको मैं दिखलाना चाहूंगा, इस कूप का भी निरीक्षण किया गया है। जो कूप आप देख रहे हैं, इंच टेप से यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण किया गया है। अब कार्बन डेटिंग होने के बाद ये तय हो पाएगा कि ये मंदिर, ये कूप आखिर कितना पुराना है। एसआई की टीम आपको भी रोकना चाहेंगे, जा चुकी है। आपको रोकना चाहेंगे। एक ताज़ा अपडेट आ रही है, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे हमारे एमईए के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।